नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राय। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। और अभी हम आ गए हैं जेएसबी मॉल, वाराणसी के जेएसबी मॉल में आए हुए हैं। और अभी सारा कुछ बंद चल रहा था कोविड के वजह से, लॉकडाउन चल रहा था, जिसमें कुछ अनलॉक में कुछ चीज़ों को खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन अभी जिम, मॉल, रेस्टोरेंट ये सारे कुछ बंद चल रहे थे। 1 जुलाई से हालांकि सरकार ने परमिशन दिया है कि जिम, मॉल, रेस्टोरेंट को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत पालन करते हुए आप खोल सकते हैं। मैं अभी आया हुआ हूँ यहीं पे। मैं जेएसबी मॉल के मैनेजर से बात करूँगा और पूछूंगा कि क्या कुछ परेशानियाँ हुई हैं। हालांकि सारे सेक्टर में जब से कोविड आया है, हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था है बेपटरी हो गई है पूरी तरह से। हर सेक्टर में नुकसान हुआ है, हर चीज़ माइनस में चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और आइए बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से और पूछते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम दिशान शर्मा है। जी, तो सर आप यहाँ पे मैनेजर हैं, मतलब मॉल मैनेजर देखता हूँ मैं। सिनेमा मेरे अंडर में नहीं है, मॉल मेरे अंडर में है। अच्छा, मॉल सर के अंडर में है। तो सर ये बताइए कि ये कोविड जब आया पिछले साल मार्च में आया, उसके बाद से लॉकडाउन हुआ था, फिर ये अनलॉक हुआ था बीच में पिछले साल। जी हाँ, पिछले साल अनलॉक हुआ था। तो कितने दिन चला होगा ये? ओपन कितने दिन था अनलॉक होने के बाद? ये मेरे ख्याल जून में शुरू हुआ था और जून से लेके इधर अप्रैल तक चला, फिर 2022 तक। अच्छा, 2022 में फिर से दूसरी लहर आ गई, तो इससे फिर से लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत प्रभावित हुए होंगे आप लोग भी, बहुत नुकसान हुआ होगा। हर बिजनेस का नुकसान हुआ है। तो बेसिकली होटल इंडस्ट्रीज़ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें अभी जब से अनलॉक हुआ है तो क्या लोग जैसे पहले आते थे कोरोना से पहले, उस तरह से लोगों का आना जाना है या कुछ कम? देखिए, वो चीज़ तो पहले से थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा डर भी है लोगों के बीच में। दूसरा जो कोरोना की लहर आई उसकी वजह से जो चीज़ें हुई उससे काफ़ी दिल में डर भी है। लेकिन हाँ, फुटफॉल तो आ ही रही है मॉल में और दुकानें चल रही हैं। जिनको ज़रूरत की सामान लेना होता है तो आते ही हैं। तो सर मतलब मॉल में ज़्यादा इनकम किस डिपार्टमेंट से आती होगी? ये सिनेमा नहीं खुलने से अभी परमिशन नहीं मिला है, तो इससे तो बहुत असर पड़ रहा होगा। देखिए, सिनेमा में परमिशन मिल चुकी है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, हम खोल सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि मूवीज़ ही नहीं है तो क्या शुरू करें। ये परमिशन मिली है कि अभी मूवीज़ नहीं है? जी, आपका ये क्या नाम सही है, लेकिन ये पिछले साल से ही बंदी चला आ रहा है इसमें, तो इससे मतलब सिनेमा के वजह से कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि नहीं? सिनेमा से बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। एक आप मॉल में जो लोग आते हैं वो यही प्लान बना के आते हैं कि पहले मूवी देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। एक सोच के आते हैं। तो सिनेमा ना होने की वजह से प्रभाव तो पड़ा ही है, सिनेमा इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, तो अभी तो रेस्टोरेंट भी अलाउ नहीं था, तो वो भी बंद होगा। अभी जब अलाउ हुआ है मॉल और वो, तो अब रेस्टोरेंट में लोग आ रहे हैं? रेस्टोरेंट हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, अभी तो स्टाफ भी 50% ही अलाउ है? स्टाफ तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो लोगों को बुला रहा है। जी। तो इसमें सर आप लोग का गवर्नमेंट से कुछ है, कुछ कहना, हम कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, मतलब कोई आप लोग का डिमांड? देखिए, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, जो चीज़ें हैं उनको भी अपना लॉकडाउन करना ही है अगर वो चीज़ें आती हैं। बट गवर्नमेंट से सपोर्ट है कि होटल इंडस्ट्रीज़, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ पैकेजेस दिए जाएं, जिसकी वजह से जिन लोगों की जॉब्स गई हैं या जो लोग परेशान हुए हैं उनको कुछ मदद मिले। जॉब तो बहुत बहुत बड़े लेवल में गया, हर सेक्टर में गया, स्पेशली इसी नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में बात, खासकर ज़्यादा तो होटल एंड टूरिज्म ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इसमें। तो और सर इसमें जो भी स्टाफ आए हैं उन लोग का वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, स्टाफ को हम लोग जितना भी है वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और पर हमारा इंसिस्टेंस भी है कि जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है वो तो उनके सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट कराया जाए कि वो वैक्सीन लें। और देखिएगा, आप बाहर से भी जब आते होंगे तो पूरे प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट के हैं उसको हम फॉलो करके ही कस्टमर को अंदर करा रहे हैं। हाँ सर, ये मैंने देखा, अभी नीचे आया तो मैं देखा प्रोटोकॉल तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, तो उसको देखना चाहिए। जैसे मास्क लगा के अंदर तो आते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद फिर लापरवाही शुरू कर। इतना बड़ा ये मॉल है, अगर आप ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की और ये क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट की, एक एक आदमी के पीछे नहीं लगा ये लोगों को खुद समझना चाहिए। जी हाँ, ये लोगों को खुद समझना चाहिए। क्योंकि नुकसान क्या होता है, हमारा तो नुकसान चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर आपको कोविड पॉजिटिव होते हैं तो आप परेशान होते हैं, आपका आर्थिक नुकसान होता है, आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होती है।
तो सर अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से ये अगस्त में तीसरी लहर आने की संभावना है, मतलब ज़्यादा चांस है कि आएगा और सितंबर में पीक पे जाएगा, तो फिर से ये लॉकडाउन होगा, फिर से सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो उस पर क्या कहना है? काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, इस आगे के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि सरकार की क्या रणनीति होगी। जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुआ है, मेरे ख्याल से सेकंड का जो लहर आई है उसके मुकाबले इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता सर, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं था कि जिस तरह से आपने देखा सेकंड जो आया था लहर, उसमें ऑक्सीजन का डिमांड किस तरह से बढ़ गया, तो क्या लक्षण हो सकता है तीसरे लहर में, किस चीज़ की डिमांड होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ा समस्या है सबके लिए। समस्या तो है ही है, लेकिन अब यह है कि इंडस्ट्री भी चलानी है और जान भी बचानी है, तो दोनों को ही बीच में एक बैलेंस बना के जो है चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सारे, मतलब सारे लोग आ रहे हैं या ज़्यादा यंगस्टर आ रहे हैं? यंगस्टर ज़्यादा आते हैं, बुजुर्ग लोग आने से थोड़ा सा बच रहे हैं। कोविड की वजह से सारे लोगों में जो डर का माहौल बिल्कुल है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ना, या ऐसे समय पे आएँ जिस वक्त भीड़ की चांसेस थोड़ा कम हो। जी। वैक्सीनेशन हो जाने से जो टारगेट रखा है सरकार ने, अगर सबको हो जाता तो इससे बहुत बड़ा राहत मिलेगा, फिर कोविड कोई भी मतलब आए, लक्षण कोई भी लहर आए, उससे कोई भी क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। ये सही है कि नहीं? वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। जी। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे, मैं अभी यहाँ के मैनेजर से बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में जो है, हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है कोविड की वजह से। तो अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, सरकार भी ये क्योंकि महामारी है पूरे विश्व में एक साथ हुआ है, इसमें हमारा आपका या सरकार का किसी एक आदमी का कुछ कंट्रोल नहीं है, आप कह सकते। सबको अपनी जिम्मेवारी देखनी होगी। और अनलॉक हुआ है, अनलॉक में प्रोटोकॉल के तहत धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। तो लोगों को अपना ध्यान रखना होगा और आप भी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।